कल रात अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक लंबी बात हुई। लंबी बात में ये फैसला किया गया कि अगर हमको कर्नाटका में जीतना है बीजेपी को, तो अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वो नेपाल चले जाएं। मैं ये चाहता हूँ, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को बोला, कल मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़ोटो टेलीविज़न पे आती रहे, क्योंकि हम आप भाषण तो दे नहीं सकते, क्योंकि भाषणों पर प्रतिबंध लग चुका है। और उसी कारण कल रात को ये फैसला हुआ और आज सवेरे मोदी अपने प्लेन के अंदर काठमांडू पहुंच चुके हैं। मोदी का एक बड़ा ही क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग है कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि मोदी जो है एक काबिल आदमी है, और इसके लिए जब तक वो इसको भुना सकते हैं तब तक वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि कल रात को जो लास्ट पोल हुआ, ओपिनियन पोल हुआ, वो 2014 की लोकसभा में जितनी वोटें पड़ी थी बीजेपी को, जेडीएस को और कांग्रेस को, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया। और इसमें हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु में 19% वोटें मिली थी बीजेपी को, लेकिन वो घटकर इस समय 5% घटी, और बल्कि 24% मिली थी बेंगलुरु में, वो घट के 19 रह गई हैं। सेंट्रल कर्नाटका में 5% गिरी और अब 23 रह गई है। कोस्टल कर्नाटका में 5% फिर गिरी बीजेपी की वोट और 11% रह गई। और हैदराबाद कर्नाटका के अंदर 5% फिर गिरी, वहाँ सिर्फ 10% वोट रह गया। मुंबई कर्नाटका के अंदर फिर 5% गिरी बीजेपी का वोट, और वहाँ पर इस समय बीजेपी की जो वोटें हैं वो सीटें बताई जा रही हैं 25। और सदर्न कर्नाटका, जहाँ पर जो सबसे बड़ा इनका गढ़ है देवेगौड़ा का, सेक्युलर पार्टी का, वहाँ पर भी बीजेपी की 5% वोटें गिर रही हैं। और इससे जो कल रात का अगर जो एस्टीमेट था, बीजेपी को 91 सीटें मिल रही हैं कर्नाटका में। अगर कल रात को आज अगर वोट कल पड़ रहा है, बीजेपी को 91 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 113 सीटें, यानी 22 सीटें आगे है कांग्रेस पार्टी बीजेपी से। और देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी को 20 सीटें मिल रही हैं, जो कि 2014 के चुनाव में से भी ज़्यादा कम है। और अगर उसको जो 2014 का इलेक्शन हुआ था वो तो पार्लियामेंट का हुआ था, लेकिन अगर उसको हम बेसिस मानते हैं तो 2014 में जेडीएस यानी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को अगर वो होता तो 20 सीटें मिलती। सवाल इस समय सबसे बड़ा ये हो रहा है कि इस समय जो वहाँ पर कर्नाटका में लड़ाई है वो दो आदमियों के बीच में है। एक तरफ है सिद्धारमैया और दूसरी तरफ है श्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि जहाँ पर जितनी भी हिंदी हार्टलैंड हैं, जिसमें आप राजस्थान को लें, मध्य प्रदेश को लें, दिल्ली को लें, पंजाब को लें, हरियाणा को लें, हिमाचल प्रदेश को लें, महाराष्ट्र को लें, सभी जगह एक नेगेटिव वोट है नरेंद्र मोदी के लिए। वो नेगेटिव वोट जो हमारे हिसाब से जो आज है कर्नाटका में 5% दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो अपना असेसमेंट जो अपना है, कर्नाटका के बाहर और जो जितनी स्टेट्स हैं उसके अंदर 5% से ज़्यादा है। अगर आज चुनाव हो जाता है तो नरेंद्र मोदी को 140 सीटें से ज़्यादा नहीं आने वाली पूरे मुल्क के अंदर, और यही चीज़ नरेंद्र मोदी को खाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल एक और है, अगर कर्नाटका में सिद्धारमैया या कांग्रेस पार्टी एक लंबी पारी से जीत करना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए ये करना होगा कि जो वोटर है कर्नाटका का वो ये समझ ले कि किसी भी हालत के अंदर देवेगौड़ा और उनके लड़के कुमारस्वामी को सीटें नहीं आने वाली हैं, तो वो अपना वोट कहीं देवेगौड़ा से हटाकर कांग्रेस पार्टी को ना डाल दें, और जिसको होने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
इसके अंदर हम आपको एक और बात बता दें, बीजेपी को एक जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो BS येदियुरप्पा के कारण हो रहा है। BS येदियुरप्पा एक करप्ट पॉलिटिशियन है, ये जेल भी हुए हैं, और हुआ ये है कि इस सारी लड़ाई के अंदर BS येदियुरप्पा जो उनके बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कैंडिडेट हैं उनको कहीं पे भी नज़र उनके नहीं आती है। तो इस सारे चीज़ के अंदर ये हम कह सकते हैं कि इसमें जीत कांग्रेस की होगी। उसका कारण ये है कि कर्नाटका के जो वोटर हैं, कर्नाटका में वो समझदार हैं, उनको मालूम है ये वोट दिल्ली के लिए नहीं है, ये वोट ये 2019 का वोट नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होगा। वो इस समय चीफ मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर की जो जितनी वॉर है, सिद्धारमैया, येदियुरप्पा और कुमारस्वामी इन दोनों से आगे हैं, और बल्कि कुमारस्वामी तो इस रेस में चीफ मिनिस्टर की हैं ही नहीं। तो हम अपनी जो हमारी पहले असेसमेंट थी वही हम असेसमेंट पे टिके हुए हैं। 91 सीटें बीजेपी को, 113 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 20 सीटें JDS को।